नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एयरफोर्स में मेड के असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम इस एग्जाम की प्रॉपर एक स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मेंटेन करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो इस एग्जाम में दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास टोटल टाइमिंग 45 मिनट होता है। हमें 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन एक मार्क का होता है, मतलब टोटल 50 मार्क्स होते हैं। दोस्तों एक सावधानी की बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। मतलब अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं तो आपके एक सही सवाल कैंसिल हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि ये एग्जाम क्या चाहता है हमसे। तो इस एग्जाम के सिलेबस की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। दोस्तों इंग्लिश से हमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड पोर्शन पे हम बात करते हैं रागा, जिसमें हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें रीजनिंग होता है, जनरल मैथ होता है, जनरल अवेयरनेस होता है और साइंस होता है। रीजनिंग की बात करें तो लगभग पिछले वर्षों के क्वेश्चंस का एनालिसिस है मेरा कि 15 से 16 क्वेश्चन इसके लगभग आते हैं। अगर हम जनरल मैथ की ही बात करें तो इसको भी पिछले वर्षों के पेपर से मैंने देखा है तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जनरल मैथ के भी आते हैं। और अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आता क्या है। इसमें बेसिक जीके आता है और हमारे सोशल स्टडीज, मतलब आपकी बात कर लें तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और इस तरीके से जियोग्राफी से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं। इसका जो लगभग क्वेश्चन है वो भी 6-7 ही सवाल इसके भी आते हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो दोस्तों साइंस के अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 ही सवाल आते हैं, इसका ज्यादा वेटेज नहीं है इसमें। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैंने पिछले वर्षों का जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से लगभग 32 से 34 इसका कट ऑफ जाता है। मतलब इतने मार्क्स में बच्चों का क्लियर होते मैंने देखा है। लेकिन एक जरूरी बात, इस साल जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वह लगभग 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो मेरा ऐसा एनालिसिस है कि इस बार जो कट ऑफ है वह थोड़ा हाई जा सकता है। तो इन सब बातों पे अगर आप सबने ये बेसिक बातें जान ली है तो जो इस वीडियो का मेन पर्पज है, आप सभी को एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंस बनाने के लिए मैंने एक धांसू स्ट्रेटजी बनाई है। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया है कि पिछले वर्षों में लगभग 32 से 34 कट ऑफ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वह 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस बार जो कट ऑफ है वह थोड़ा हाई जा सकता है। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी में ये मान के रखा है कि हमें एक सेफ स्कोर, जो कि मेरे हिसाब से 37 है, अगर हम ये सेफ स्कोर अचीव करते हैं तो आप डेफिनेटली एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंस के पद पर सेवारत होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। दोस्तों एक जरूरी बात जो मैंने आपको बताई नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये एग्जाम होता है वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। मतलब आपके एग्जाम फिजिकल पेपर पे नहीं होंगे, कंप्यूटर पे ही आपके एग्जाम होंगे। इसमें एग्जाम में हमारे 2 पार्ट्स में आपको मैं टाइम का एक जोन डिवाइड करता हूँ। हमारे पास टोटल 45 मिनट होते हैं। 45 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज जो एग्जाम का होता है वो 20 मिनट में हमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद इंग्लिश का विंडो बंद होता है और 20 मिनट के जस्ट बाद रागा का विंडो ओपन होता है। इसमें हमारे पास होते हैं 25 मिनट और 25 मिनट में हमें इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो हम एक बार मैं आपको फिर से
दोहरा देता हूँ ताकि आप सभी क्लियर हो जाएं। ये एग्जाम दोस्तों कंप्यूटर मोड पे होता है। इसमें हमारे पास होते हैं 45 मिनट, जिसमें हमें पहले 20 मिनट में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन को करने होते हैं। 20 मिनट के बाद इंग्लिश का विंडो बंद होता है और रागा का विंडो ओपन होता है, जिसमें हमें 25 मिनट में टोटल अपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से बता दिया कि इस बार फॉर्म अधिक भरे गए हैं, तो मेरा मानना है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, इसलिए सिक्योर एक स्कोर 37 नंबर मेरे हिसाब से है। तो मैंने ये गेस किया है कि इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। मैं स्ट्रेटजी कोई ऐसा नहीं कि आपको टॉप करना है, मेरी स्ट्रेटजी दोस्तों एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है, बिल्कुल हो सकती है, इसको किया जा सकता है। तो मैंने ऐसा माना है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन, तो उसको मान के नहीं चलते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने ही होंगे। तो इंग्लिश के लिए मैंने ये गेस रखा है कि हमारा एक फ्लोर एरिया होगा कि हमें 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। रीजनिंग की मैंने आपसे बात की कि रीजनिंग के दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। तो आप रीजनिंग का पोर्शन वैसे भी दोस्तों इजी होता है, मैं मान के चलता हूँ आप 14 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बनाई है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ अगर आप इसमें 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, कम से कम 12 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे दोस्तों। मैथ की बात करें, जनरल मैथ, ये थोड़ा इसका पोर्शन भी अच्छा खासा है। मैं मान के चलता हूँ कि मैथ थोड़ा हैवी होता है, तो आप लोग इसके क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल स्कोर मेरे हिसाब से कि अगर आपको कम से कम 4 क्वेश्चन इसके भी अचीव करने हैं। दोस्तों जीके की बात करें, जीके का भी वेटेज, जीके की बात करें दोस्तों, तो जीके का जो वेटेज है वो आपने देखा है कि इसके भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ जीके में भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और जनरल साइंस पे दोस्तों आप उतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है, एक ही दो सवाल इसके आते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप एक क्वेश्चन जीके जनरल साइंस का भी कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। आप टोटल अंक देख सकते हैं, 15, 12, 27, 4, 31 और 6, 37। तो दोस्तों ये रही हमारी एक प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस एयरफोर्स में बनने की स्ट्रेटजी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। दोस्तों एक जरूरी बात, इस एग्जाम से जुड़े अगर आपको क्लास के वीडियो लेक्चर चाहिए जो कि पेड बैच के हैं, लेकिन मैं आपको अपने चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके पेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि जिसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरा, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके एग्जाम की स्ट्रेटजी, सिलेबस आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।